नमस्कार। आज हमारे साथ काजल हैं और काजल ने अभी 2 दिन पहले श्रम प्रक्षालन किया। वो शेयर करेंगी कि श्रम प्रक्षालन क्या है और उनको उससे क्या बेनिफिट हुआ। श्रम प्रक्षालन के बारे में हम इसी बारे में और उसकी डिटेल भी हम काजल से जानें। काजल बताइए, आपने जब श्रम प्रक्षालन किया उसके बाद का एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? जी, नमस्ते सर। शंख प्रक्षालन एक तरह की डिटॉक्स की क्रिया है जिससे हम अपनी बॉडी के अंदर वाले सारे ऑर्गन्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो जैसे शंख प्रक्षालन, तो इसमें हमें अपनी बॉडी को एक शंख के आकार में डालना होता है। इसमें हम 4 से 5 लीटर तक पानी पीते हैं। फिर बीच बीच में हम आसन करते हैं। 5 आसन रहते हैं इसमें, जिसमें ताड़ासन और भुजंगासन और शंखासन, ये सब इस तरीके के 5 आसन होते हैं। फिर उसके बाद हम जब पानी ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो होने लग जाता है कई बार गले तक, फिर उसके बाद हम कुंजल की क्रिया करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ये पानी को निकालना होता है। तो जब पानी को निकालते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर कितना म्यूकस है और कितना सॉलिड वेस्ट है वो निकल रहा है। जब मैंने मतलब दिस इज माय सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम किया था और अब सेकंड टाइम है। पहली बार के रिजल्ट बहुत अच्छे थे, जिसने मुझे मोटिवेट किया इसको फिर से करूं। तो इस बार जब मैंने सेकंड टाइम वॉमिट किया तो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया। जैसे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जैसे ना एकदम से फ्रेश हो गई, ऐसे लग रहा था कि अच्छा और ज्यादा सुनने लग गया है। तो ये वाला मतलब बहुत अच्छा फेज था। फिर कंटिन्यूशन में करते हुए फिर से हमने कुछ पानी पिया, फिर से आसन किए, ऐसे करके हमने 4 राउंड्स तक, 4 से लेके 5 लीटर तक पानी पिया। फिर एंड में धीरे धीरे करके कोई भी पानी एक मिनट, दरवाजा बंद कर रही हूँ मैं, रेडियो चल रही है। उसको पिया और फिर से मतलब पूरा डिटॉक्स हो गया। फिर ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद मतलब उस दिन पूरा लाइट ही खाया, पतली सी जैसे खिचड़ी वो खाई और काफी लाइट लगा। और उसके बाद जब नींद आई, नींद बिल्कुल ऐसी थी जैसे डेल्टा नींद हो रही हो, मतलब बहुत ज्यादा डीप स्लीप थी। जब फिर उठे फिर उसके बाद बहुत ज्यादा लाइट लगा और पूरा ऐसे लग रहा था, मतलब ना पूरी बॉडी ना अंदर से क्लियर हो गई है एक्चुअली। ओवरऑल आप शंख के बारे अगर कोई पूछे आपको, शंख है ना, और शंख प्रक्षालन तो कहने तो बहुत छोटा शब्द है और छोटी सी बात होती है और प्रोग्राम बहुत बड़ा है। तो इसको सही मायने में कम शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मोटिवेट किसी को कैसे करूँ? जैसे हमारा घर है, घर गंदा हो जाता है तो उस घर, गंदे घर में नहीं रह सकते ना। कितने बार कैसे हम इस बॉडी के अंदर रहते हैं, म्यूट वी आर म्यूट होल, हम एक बॉडी के अंदर रहते हैं। तो अगर अंदर अंदर क्या है, बॉडी किससे बनी हुई है, कितने सारे ऑर्गन्स से बनी हुई है। और जैसे हम खाते रहते हैं तो ये क्या करते हैं, जो भी इसमें से टॉक्सिन वगैरह रिलीज होते हैं, अगर बॉडी उनको नहीं डाइजेस्ट कर पाती है तो वो गंदे करते रहते हैं। तो हमारी सोल अंदर कैसे रह रही होगी। तो इस तरीके से शंख प्रक्षालन एक क्रिया है जो अंदर से ऑर्गन्स को साफ करती है। तो उसके बाद आप खुद ही, वो जो एनर्जी का सोर्स है इतना ज्यादा प्योर हो जाएगा, बहुत अच्छी फील आएगी। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया। और ठीक है, इसमें डिटेल काफी अच्छा। एक चीज और बताइए कि जब शंख प्रचालन करने के बाद में आपको नींद अच्छी आई, आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? अ, मुझे लगता है कि जैसे हम अपनी बॉडी को मतलब नींद में डालते हैं तो सबसे पहले बॉडी में, मतलब बॉडी अंदर काम करना शुरू करती है। जैसे नए सेल बनने शुरू होते हैं, पुराने सेल्स खत्म होने शुरू होते हैं, जो भी सफाई वगैरह होती है। बट मैंने ऑलरेडी नेचुरली बॉडी को ऑलरेडी इतना साफ कर दिया था, तो फिर उसने स्टार्टिंग ही, जैसे इसके पैटर्न्स होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जब इतनी बॉडी ऑलरेडी साफ हो चुकी है तब उसने नींद है वो स्टार्ट ही बीटा पैटर्न से की होगी। तो मुझे बहुत इजीली मैं डेल्टा पैटर्न में चली गई, जिससे मुझे वो स्लीप में डिफरेंस पता लगा कि जो पहले वाली नींद थी वो इतनी मतलब डीप नहीं होती। जब डिटॉक्स के बाद वाली नींद है, मतलब अंदर पूरा क्लीन है, तो सोल को एक्चुअली रेस्ट ही करना है, काम नहीं करना।
ठीक है, लगभग हमारे पास पूरी डिटेल इसकी आ गई है। हालांकि मैं ये कहूंगा कि शंख प्रक्षालन पूरा अपने आप में ग्रंथ है और उसमें बहुत सारी गहरी चीजें हैं। सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करना एक अलग चीज है, मुझे लगता है कि मेंटल डिटॉक्स भी बहुत जरूरी होता है, उस लेवल पर भी काम करना, और वो हमेशा जरूरी होता है, मतलब हमें हर दिन करना होता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल के साथ कहूंगा कि जब हम सुबह फ्रेश होते हैं और अगर हम देखें टॉयलेट के अंदर क्या निकल के आया, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है ना। अक्सर आप कहेंगे कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है। जब आप यूरिन पास करते हैं, अच्छे यूरिन को अपने को देखते हैं कि वो कैसा यूरिन पास हुआ, ऐसे आप टॉयलेट शीट में देखते हैं कि कैसा पास हुआ। कुछ ऐसा ही है, जब आप शंख प्रक्षालन करते हैं तो उसके बाद आपकी फीलिंग आती है कि हमारा कैसे मन हल्का हुआ है, अंदर से हमारी अंतरात्मा क्या आवाज दे रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें स्पिरिचुअल पार्ट्स भी होता है। आपको लगता है कोई है ऐसा पार्ट, स्पिरिचुअल हाँ पार्ट? हाँ जी सर, इवन मैं कहूंगी जब तक ये पेट साफ नहीं होगा तब तक ये वाली चीज साफ हो ही नहीं सकती। इवन स्पिरिचुअलिटी में भी हम जैसे कुंडलिनी की बात करते हैं तो वो शक्ति नीचे से ऊपर तक उठती है, लेकिन जब वो नीचे के काम में ही लगी रहेगी, डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में ही लगी रहेगी, तो वो ऊपर कभी उठ ही नहीं पाएगी। यही कारण है आज के टाइम पे लोग खा इतना गलत फ्राइड वगैरह जो भी, और उनके मतलब सारी जो शक्ति है वो नीचे के चक्रों में ही रहती है, वही काम करती रहती है, और जिसकी वजह से यहाँ आज सबको मतलब मैं कहती हूँ, मतलब रिसर्च भी कहती है कि सभी मेंटल इलनेस के फेस कर रहे हैं इश्यूज। कोई हैप्पी नहीं है आज के टाइम पे, इमोशनल बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है, और लोग रिलेशनशिप्स में भी कितने इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे दिल से निभाने वाले हैं। कुछ चीजों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए, बट उसके लिए जो कुंडलिनी है उसको मूव यहाँ पे और यहाँ पे करना चाहिए, बट वो सारी की सारी जो शक्ति है वो नीचे ही काम करने में लगी रहती है, तो वो ऊपर मूव कब होगी? तो इस वजह से नीचे से ऊपर मूव कराना एक स्पिरिचुअल फैक्ट है, और जिसके लिए हमें पेट को और मतलब एक्सक्रीशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। इवन आज के टाइम पे रिसर्च भी कहती है 90% से ज्यादा लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। तो क्यों है? क्योंकि इतना ज्यादा मल अटका हुआ है, वो क्लीन ही नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से सारे लाइफ में ही डिसबैलेंस आ चुका है। और ये लाइफस्टाइल चेंज है, जो भी हमने आज तक गलत किया है इट्स ओके, बट नाउ वी कैन पुट अ फुल स्टॉप, और जो भी गलत हुआ है उसके लिए डिटॉक्स ही एक अच्छी तरीका है, और शंख प्रक्षालन मैं कहूंगी वरदान है। वरदान। सबको शंख प्रक्षालन मुझे लगता है करना चाहिए। एक चीज और इसमें बीच में रह गई, जब हमने शंख प्रक्षालन किया, कि वैसे आप डिटॉक्स करती रहती हो, आप एनिमा भी लेती हो, आपको है यूज टू हो आपकी बॉडी, तो जनरली क्या उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे शंख प्रक्षालन करने के बाद में जो पहला स्टूल पास हुआ और बाद में जो स्टूल पास हुआ 2 दिन बाद जो आपने मील खाया, उसमें कुछ डिफरेंस था? महक में कोई डिफरेंस था या कलर में कोई डिफरेंस था? सर वैसे लाइक मैं एनिमा भी करती रहती हूँ, तो मतलब मेरी इंटेस्टाइन्स काफी साफ हैं, तो मतलब मेरा नॉर्मल ही फ्लो था, मतलब पहले और बाद का। बट ये है कि एनिमा और शंख प्रक्षालन में मैं कहूँ, जो एनिमा क्रिया है वो ज्यादातर मतलब इंटेस्टाइन्स के ऊपर ही वर्क करती है, बट जो शंख प्रक्षालन है ना वो आपके वोकल, ब्रीदिंग, इन सब पे भी इफेक्ट डालता है, जो कि प्लस है मैं कहूंगी, एनिमा प्लस। देर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंपोनेंट इन शंख प्रक्षालन, जिससे हमारी ब्रीदिंग क्लियर हो जाती है, तो शंख प्रक्षालन और भी ज्यादा अच्छा है। क्या एक सवाल और पूछूंगा, आपने कभी किसी एनिमल को शंख प्रक्षालन करते हुए देखा है? किसी एनिमल को मुझे लगता है हाथी। हाँ, हाथी हमेशा अपनी सूंड में वो पानी लेके फिर वो इतना सारा पानी वो फेंकता है, तो मुझे लगता है कि हाथी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, और वो कितना स्ट्रॉन्ग भी दिखाया हुआ है, और उसकी सूंड भी इसी तरीके से नेचर ने डिजाइन की हुई है। बिल्कुल सही। और मैं शंख प्रक्षालन के बारे में एक चीज और ऐड करूंगा कि जब हमारे ऋषि मुनि किसी तपस्या में समाधि में बैठते थे, तो उनको चूंकि लंबी तपस्या करनी होती थी, ऐसा तो है नहीं जैसे हम आजकल हम कहते हैं कि मेडिटेशन करो तो आधा घंटा बैठ लें, 1 घंटा बैठ लें, ये भी बहुत मुश्किल होता है, 5 मिनट बैठना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो वो लोग अपने शरीर की शुद्धि करने के बाद ही इस क्रिया में आते थे। तो उस शुद्धि के बाद में शरीर में जो
डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी हो रही होती, चाहे डाइजेशन संबंधी थी, रेस्पिरेटरी संबंधी थी या और चीजें, वो सब नहीं होती थी। और उसके बाद उनका मन जो है एकांत में और बिल्कुल प्रॉपरली उनके जो सेल्स हैं वो उससे काम कर पाते, ये प्रोसेस था। तो संप्रचालन उस लेवल पर काम करता है, उस मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे कि परमात्मा से मिलने का जो कार्यक्रम है उसमें आपका एक रास्ता है, वे है, एक मोड़ है। हम सोचते हैं कि नहीं हम मेडिटेशन ऐसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना आयुर्वेद में कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये वही धारणा है कि जब तक अंदर से क्लींजिंग अच्छे से नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है संप्रचालन जो है अभी इस कंटेम्प वेदर में, कंटेम्प जो दुनिया में चल रहा है उसके अंदर डिटॉक्स, ये डिटॉक्स बहुत कंपलसरी है कि हर किसी की बॉडी को चाहिए ही चाहिए और होना चाहिए। एज लिमिट की बात मैं कहूँ तो आफ्टर 18 से लेकर के 60-65 तक के हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर के भी लोगों को मैंने कराया है, अगर वो 80 के हैं। जैसे मैंने अभी एक गुरुजी को कराया था, तो वो कथक गुरु हैं, उनकी एज 85 है, लेकिन वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं, तब मैंने उनको कराया था। और उसका इफेक्ट उनको इतना अच्छा पड़ा कि वो एकदम से बॉडी वेट और एनर्जी लेवल उनका बढ़ा। वो कथक का प्रोग्राम करते हैं तो उनके अंदर काफी अच्छी एनर्जी आई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आज हम यही इसी को रोकेंगे और फिर अपने नए एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।